वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम मोनिका और हम इस चैनल पे साइकोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट को अपलोड करते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस जो है वो दे रहे हैं। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो होने वाला है काउंसलिंग पे बेस्ड, यानी कि काउंसलिंग क्या होती है और काउंसलिंग कैसे गाइडेंस से अलग है वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो आप देखना, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 2-3 मिनट की वीडियो होगी। सो उतना तो आप देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो काउंसलिंग क्या है? इट इज़ अ वेरी न्यू प्रोफेशन रिलेटिवली, क्योंकि अगर हम और प्रोफेशन का देखें तो एक इतिहास रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा शुरू हुआ तब। लेकिन अगर हम देखेंगे साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलिंग का प्रोफेशन देखें तो वो रिलेटिवली न्यू है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में इतना ज़्यादा पहले अवेयरनेस तो थी नहीं और अब चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं लोगों की। और बहुत ही अच्छी बात है कि लोग थेरेपी ले रहे हैं, काउंसलिंग करवा रहे हैं टाइम पे। क्योंकि काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग बेसिकली क्यों होती है, ये मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। तो काउंसलिंग बेसिकली क्लाइंट और एक काउंसलर के बीच में होता है, जहाँ पर थ्रू इन्फॉर्मेशन क्लाइंट जो भी अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता है, काउंसलर जो पूछता है उनसे, उस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड उसको ये एहसास कराया जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और वो कैसे उस प्रॉब्लम से डील कर सकता है। तो इसमें ये बिल्कुल नहीं होता है कि कोई एडवाइस दी जा रही है काउंसलर की तरफ से कि आपको ये करना है और ऐसा सब ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इट्स कम्प्लीटली अ प्रोसेस जिसमें क्लाइंट को खुद रियलाइज़ होता है, वो अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ करता है कि कैसे वो किसी कंडीशन, किसी सिचुएशन से कोप अप कर सके। और काउंसलिंग इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि किसी किसी मेंटल हेल्थ इश्यू में अगर पहले ही काउंसलिंग करवा ली गई तो काफ़ी चीज़ों से हमें रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि काउंसलिंग एज अ थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। तो काउंसलिंग कैसे कैसे हो सकती है? तो काउंसलिंग में फर्स्ट तो यही है कि आप वन ऑन वन सिटिंग लेंगे, कि फ़ेस टू फेस आप अपने प्रॉब्लम्स या फिर जो भी आपकी कंडीशन है वो आप काउंसलर को बता रहे हैं। इन केस आप प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं वहाँ पे, तो आप फ़ोन कॉल के थ्रू बता सकते हैं या फिर राइटिंग यानी कि थ्रू ईमेल, या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के तरीके से भी अपनी प्रॉब्लम्स जो है, अपनी जो भी कंडीशन है वो काउंसलर को वो बता सकते हैं और उस बेसिस पे आपका पूरा का पूरा जो है वो सेशन चलता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने काउंसलिंग ली और एक सेशन में आपको सब एकदम कम्प्लीटली अच्छा लग गया। इट डिपेंड ऑन योर कंडीशन कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से तो नहीं जूझ रहे हैं। इस तरीके की कंडीशन देखी जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 2-3 सेशन या फिर 4-5 सेशन जो है अपने काउंसलर से लेने पड़े। काउंसलर जो है, काउंसलर या फिर साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट, ये तीनों ही आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई की होती है साइकोलॉजी से रिलेटेड और तब ये आपकी काउंसलिंग कर पाते हैं। इट्स बेसिकली हाईली डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द क्लाइंट। तो अगर आप कभी काउंसलिंग करवाते हैं तो आप बिल्कुल बिना कुछ सोचे जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका ऑनेस्टली आप जवाब देंगे तो आप सही से उस चीज़ को बता पाएंगे। अब अगर मैं गाइडेंस को देखूं तो गाइडेंस क्या है? गाइडेंस होता है आपका, आप लाइफ की किसी भी फेज़ में हैं और आपको अगर नहीं पता कि आगे क्या करना चाहिए हमें या फिर इस कंडीशन में होंगे तो क्या होगा, उस टाइम पे गाइडेंस काम आती है। जैसे कि आप स्कूल में अगर हैं और 11th क्लास में आपको स्ट्रीम चूज़ करनी है, तो आप क्या करेंगे? गाइडेंस लेंगे किसी की, किसी ऐसे इंसान की जिसने 11th पास कर रखी हो, यानी कि आपका सीनियर हो, आपके टीचर हो या आपके पेरेंट्स हो, कोई भी हो सकता है। तो इस तरह की गाइडेंस होती है। और अगर 2 लाइन में आपको बताना पड़े कि काउंसलिंग और गाइडेंस अलग कैसे है, तो जो गाइडेंस होता है वो प्री प्रॉब्लम है, यानी कि आपने अभी प्रॉब्लम चूज़ नहीं की है, आपने मतलब प्रॉब्लम अभी देखी नहीं है, लेकिन आप उसको पहले से ही मान के चल रहे हैं कि ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, इस वजह से आप पहले से तैयार हो गए। सो प्री प्रॉब्लम गाइडेंस। एंड काउंसलिंग आप लेते हैं पोस्ट प्रॉब्लम, और जब प्रॉब्लम हो जाती है उसके बाद आप काउंसलर से अपनी बातें बताते हैं। और काउंसलर बिल्कुल आपको हेल्प इस वे में करता है कि आप खुद से
उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ सके। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि काउंसलर आपको डायरेक्ट करेगा या फिर आपको एडवाइस देगा, ऐसा बिल्कुल भी काउंसलिंग में नहीं होता है। अगर आप में से किसी ने भी काउंसलिंग करवाई है तो आप अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं। और जैसे कि बहुत इसके बारे में थोड़े मिथ भी हैं काउंसलिंग के बारे में, लाइक अगर इंस्टाग्राम वगैरह में आप देखेंगे तो कुछ कुछ पोस्ट या फिर कुछ कोट्स इस टाइप के रहते हैं कि काउंसलिंग तभी अच्छी होती है इफ़ यू हैव द लोअर IQ देन योर काउंसलर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पे ये देखा जाएगा कि कौन कितने ज़्यादा दिमाग का है या नहीं है। इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। और कितने बार आपको कुछ जो बड़ी प्रॉब्लम है उससे कोप अप करने के लिए अगर आप काउंसलिंग कराते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और बहुत ही आपको अच्छा भी फील होगा कि आप कुछ किसी से शेयर कर रहे हैं और आपको वो प्रॉब्लम बता रहे हैं। वो पूरे ही पूरे एकदम स्पेशलाइज्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर में किसी को कुछ बातें बता रहे हैं और वही बातें काउंसलर को बता रहे हैं तो दोनों सेमली रिएक्ट करेंगे और आप सेम ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सो आई होप आपको काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। ऐसे ही साइकोलॉजी के और भी टर्म्स और भी चीज़ें मैं आपको समझाती रहूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।